अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में जल्द ही आपको दिखेगा कि भिखारी की दी हुई जो भविष्यवाणी है रिसेंट एपिसोड में अनुपमा को, वो सही साबित होती हुई दिखेगी। एक नई मुसीबत जो है इंतजार कर रही है अनुपमा का, या यूँ बोलूँ कि नई मुसीबत की तरफ अनुपमा हमेशा की तरह फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कौन सी है वो नई मुसीबत और क्या होने वाला है आगे जाकर, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमेशा की तरह फिर से मेकर्स आपको यही दिखाते हुए नजर आए कि आगे क्या कुछ होगा, उसकी हल्की सी परछाई रिसेंट एपिसोड में आपको दिखा, जहां एक तरफ भिखारी अनुपमा को एक तरह से आगाह कर रहा था, दूसरी बार आगाह कर रहा था, क्योंकि इससे पहले जब आगाह किया था तो जस्ट उसके बाद ही प्रेम और राही से उसकी एक तरह से अनबन हुई थी, या यूँ बोलूँ कि प्रेम के मन में काफ़ी ज़्यादा नफरत हुई थी अनुपमा के लिए। अब दूसरी बार फिर से भिखारी ने आगाह किया है, एक तरह से अवेयर किया है अनुपमा को कि आगे तुम मत जाओ, क्योंकि आगे जो है बड़ी मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अनुपमा इस बार फिर से सोच में तो पड़ी है, लेकिन अनुपमा रुकेगी नहीं, क्योंकि अनुपमा ने किसी को प्रॉमिस कर रखा है। सारा खेल जो है अनु की रसोई का है, जिसका एक तरह से परमिशन लेने के लिए सपरिवार में अनुपमा पहुंची और बापूजी से परमिशन लेना चाहा, और बापूजी ने सेकंड नहीं लगाया इस परमिशन को देने के लिए। घूम फिर कर किस तरीके से स्टोरी जीरो पर लाई जाती है, ये मेकर्स जो है अनुपमा के, उससे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। और हर बार आप अपने आप को किस तरीके से ठगा हुआ महसूस करते हैं, वो रिसेंट एपिसोड देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से बापूजी ने जो नैरेशन बनाया अनुपमा के सामने में, वही सेम टू सेम आप भी फील कर रहे होंगे कि जीरो पे चले थे, जीरो पर वापस आ गए, तो हासिल हुआ क्या आखिरकार। लेकिन फिर भी अनुपमा सीरियल में अनुपमा को काफ़ी कुछ हासिल हुआ है, या यूँ बोलो कि सब कुछ गंवाती हुई आ रही है अनुपमा। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं गंवाती वो है अपना एज। अनुपमा की एज जैसी आज से 5 साल पहले थी सीरियल में, वैसी एज आज भी दिखाई जा रही है। भले ही उसके सामने उनके काफ़ी बच्चे आए और चले गए, या फिर यूँ बोलूँ कि आगे कई सारी जनरेशन आ गई, लेकिन अनुपमा नहीं बदली। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार अनुपमा के लिए मुसीबत कौन सी आने वाली है। ये इतना ही सिंपल है जितना आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मेकर्स ने जहां भिखारी और अनुपमा का वो सीन दिखाया जिसमें भिखारी जो है आगाह करता हुआ दिख रहा था अनुपमा को, तो वहीं पे मेकर्स ने एक पैरेलल में एक और सीन दिखाया जिसमें श्रुति और एक तरह से राही आपस में बात कर रही थी। राही इस तरीके से बात कर रही थी जैसे राही को बहुत बड़ी ज़रूरत है श्रुति की, और वहीं पर प्रेम जो है, जो अचानक से उसमें बदलाव आया और वो इतना ज़्यादा लूजर या इतना ज़्यादा गरीब हो चुका है कि गाड़ी से जा रहा है अपनी जो वाइफ है उसको गिफ्ट देने के लिए। तो समझिए ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। खैर, प्रेम ने भी बड़े ही हंसते खिलते के साथ श्रुति का एक तरह से वेलकम किया, लेकिन वहीं पे वसुंधरा और गौतम को एक नया असाइनमेंट मिल गया किस चीज़ का, तो श्रुति पे रिसर्च करने का। यही हमने देखा है किस तरीके से वसुंधरा जो है गौतम को बताती हुई भी दिखी कि पता लगाओ ये आखिरकार है कौन। गौतम भी बड़े इंटरेस्टेड होकर इस चीज़ को आगे जाकर पता लगाएगा, और उसी में फिर किस तरीके से तिल्ली लगानी है और श्रुति के साथ मिलकर किस तरीके से अनुपमा को बर्बाद करना है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। लेकिन मुसीबत जो है श्रुति के रूप में ही आने वाली है अनुपमा के लिए। सारा खेल जो है अनु की रसोई और फूड कंपटीशन के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा, या यूँ बोलूँ कि प्रेम और राही वर्सेज अनुपमा होने वाला है, जिसमें प्रेम और राही के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हुई दिखेगी श्रुति, और अनुपमा अपने आप को हर मौके पर साबित करती हुई दिखेगी, और हर मौके पर उसे असफलता हासिल होगी। ये सब कुछ आपको आगे जाकर दिखाएंगे मेकर। आप कितने एक्साइटेड हो फिर से एक स्टोरी देखने के लिए जिसमें किरदार बदला है, राघव की जगह इस बार आपको दिग्विजय दिखेगा उसी अनु की रसोई में। उसी अनु की रसोई में फिर से अनुपमा की बेइज्जती होगी। पिछली बार राघव की वजह से हुई थी, इस बार दिग्विजय की वजह से होगी। उसी अनु की रसोई में फिर से अनुपमा पे थू थू होगी, और पिछली बार राघव की वजह से हुआ था, इस बार दिग्विजय की वजह से होगा। तो फिर से वही स्टोरी देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।